हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में करंटली। मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा हम डिटेल जो है जान पाए। तो कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी ये, और फिर हम टैरो से भी देखेंगे, अल्फाबेट्स भी लेंगे, लव मैसेजेस भी लेंगे, डिटेल देखेंगे थोड़ी और, ठीक है, कार्ड से, डेक से। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर कमिंग बैक ऑन दिस वीडियो, वॉचिंग द वीडियो, फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो सारी ही साइंस के लिए रहेगी ये रीडिंग, साइन और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और आप लोग जो है जरूरी नहीं है कि आपसे सब कुछ रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा, और बाकी भूल जाइएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे, और जो आपके माइंड में क्वेश्चंस है उनके बारे में सोचिए। शायद एंजल या मेरे थ्रू आपको उनके आंसर्स मिल जाए। तो लाइट को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ। पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको। वो बहुत सैड एनर्जी में लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, और कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है। लाइक आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और तड़प रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये पहले भी हमारी रीडिंग्स में आया है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, तड़पना चाहते हैं। और अगर आज मैं देखूं, जैसे आज न्यू मून भी है, तो एनर्जीज बहुत हैवी होती हैं। हमने जो अपने अंदर छुपाया होता है वो चीजें बाहर आती हैं। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दिल, उनका मन जो है आपको मिलने के लिए तरस रहा है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सबके लिए नहीं है, तो उस चीज में भी हैप्पी नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी है, अगर करियर को लेकर आपसे अलग हुए थे तो अगर करियर अच्छा भी हो गया है तो उसमें हैप्पी नहीं है। अगर फैमिली थी तो फैमिली के लिए अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया है लेकिन दिल उनका खुश नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो भी इनका दिल जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस तरह की सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, सोल सेटिस्फेक्शन, इनको कहीं नहीं मिल रही, ठीक है। किसी किसी के लिए जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है। आज एयर साइन कह सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, जेमिनाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप सब लोग सेपरेशन में है, किसी की भी किसी से बात नहीं हो रही, ठीक है। और पूरी तरह से रिश्ता टूट गया है, बिखर गया है, लेकिन उम्मीद अभी भी बनी हुई है। ना आपने गिव अप किया है, ना आपके पर्सन आपके दिल से कभी निकले हैं, ना आपके पर्सन के दिल से आप निकले हो, ठीक है। दोनों तरफ जो है फीलिंग्स म्यूचुअल है, तड़प सेम है, प्यार सेम है, और एक कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। कोई कोई यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। और अगर आपको डाउट है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कि आप हो या नहीं, या आपको ऐसी इंट्यूशन आती है, तो बिल्कुल ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। वरना एक चैनल है जिसका नाम है 555 शक्ति, 555 शक्ति, ठीक है। ये चैनल मैंने थोड़े दिन पहले जो है इसे देखा था, कुछ वीडियोस हैं, इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए इस जर्नी के बारे में, तो ये जिनका भी चैनल है बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया है वीडियोस को, बहुत सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। आप लोग 555 शक्ति देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उनकी वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उस चैनल पर। तो मैंने जब वो चैनल को देखा और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखी, तो मुझे लगा मुझे एक बार आप लोगों को बताना चाहिए, शायद किसी के लिए यूजफुल हो। तो आप लोग एक बार सर्च कर सकते हैं, मे बी आप, अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है या डाउटफुल है, तो एक बार अपने डाउट्स जो है आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
किसी किसी को 1111 और 1111 बहुत दिख सकता है। किसी किसी के पर्सन का इनिशियल आई हो सकता है, पी है यहाँ पे, पी और डी या ओ, ठीक है, एम भी है। और 1111 किसी को बहुत दिख सकता है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, प्यार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आई थिंक अगर उनका हार्ट चक्र ब्लॉक था और अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो या आप उनको कुछ ऐसा हो रहा है कि उनका हार्ट चक्रा की ओपनिंग हो रही है, आपकी एनर्जी उन तक पहुंच रही है। और अगर इंट्यूटिवली में भी आपको भी लगता हो कि उनकी एनर्जी आप तक आ रही है तो आपको फील हो जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन ना, मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए यहाँ पे किसी के पास शायद 2 चॉइसेस थी और जिस वजह से आप लोग एक नहीं हो पाए। चॉइस कोई भी हो सकती है, कोई अदर पर्सन, कोई करियर, फैमिली, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस तरफ चले गए, उसको चुन लिया और आपको नहीं चुना। लेकिन प्यार आप ही से है, दिल से दिल का कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ किसी को 333 भी दिख सकता है, 777 भी, ठीक है। तो आपके पर्सन ना अभी अगर करंटली हम देखें कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन ना, अपने माइंड में ये सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है फिर से आपकी तरफ, आपके साथ रियूनियन की, आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक होने की, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत की। क्योंकि शायद पास्ट में मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन की है उन्होंने। मैनिपुलेशन को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ना जानबूझकर उन्होंने झूठ बोले, चीजें छुपाई। ऐसा था कि जैसे आपकी तरफ रहना चाहते थे, आपके साथ इस रिलेशनशिप में या आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते थे, तो उनको लगा कि अगर सारी चीजें खोल के बता देंगे, खुल के, या सच बता देंगे कि कुछ नहीं हो सकता, तो आप शायद ना हो उनकी लाइफ में। तो एक लालच था आपको पाने का, आपके साथ एक रिश्ते में आने का, जिसकी वजह से मे बी उन्होंने कुछ झूठ बोले, कुछ बातें छुपाई। तो वो मैनिपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो हम अपने लालच के लिए करते हैं ना, कोई अच्छा लगता है हमें, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रिश्ते का एंड भी कर दिया, चीजें मैंने बहुत खराब भी कर दी, तो अभी क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आप लोग फिर से साथ में आ पाओ। तो इस बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के पर्सन बहुत डिले करते हो हर चीज में, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो, एक डिसीजन इजिली नहीं ले पाते हैं वो। और यही बात है कि लटके पड़े हैं आपके पर्सन। सच्ची बताऊं तो मुझे हैंगमैन वाली पोजीशन में लग रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे आ पा रहे हैं, ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं, तो बहुत परेशान है। लेकिन इंट्यूटिवली सोच रहे हैं, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में फिर से सोच रहे हैं, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, अचानक से बहुत दिनों से बहुत तड़प रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, आपके में भी ड्रीम्स आ रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं वो, ठीक है। किसी किसी के पर्सन का अल्फाबेट एल हो सकता है, एल 2 बार है यहाँ पे, और 444 किसी को दिख सकता है मे बी। मुझे ना ये भी लग रहा है कि किसी किसी के पर्सन उनको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत प्यारा सा गिफ्ट। शायद आपने कभी गिफ्ट उनसे एक्सेप्ट नहीं किए, या आप ऐसे पर्सन नहीं है कि आप पैसों को प्यार से तोलें, आपके लिए प्यार ही बहुत कुछ है, लेकिन उनका मन कर रहा है कि आपको कोई खूबसूरत सा तोहफा दे, सबसे अच्छी चीज जो आपको लगती है, और शायद उन्हें पता भी है कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे 999 में किसी को दिख सकता है, या 000। तो जब भी आप लोगों को ऐसे रिपीटेड साइंस दिखते हैं, प्लीज आप लोग सर्च किया कीजिए कि यूनिवर्स, डिकोड किया कीजिए उन साइंस को, देखा कीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। किसी किसी के पर्सन का इनिशियल ए हो सकता है, आर हो सकता है, के हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बताती हूँ कि मैं भूल ना जाऊं या मैं कुछ मिस ना कर दूं। यहाँ पे आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के दिल के अंदर। आप लोगों ने एक दूसरे की बहुत ज्यादा यादें छुपाई हुई हैं, अलग होने के बाद से भी वो इतनी फ्रेश मेमोरीज हैं कि जैसे कि कल की बात हो, और आपके पर्सन ना उन मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं सारी। मे बी आपकी प्यारी प्यारी फोटोज देख रहे हैं और उसके बाद उनको और भी याद आ रही है।
और मुझे लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, जिसकी वजह से लाइक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से मे बी वो अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, अपने बारे में जिंदगी में कभी सोच नहीं पाते, या प्यार को सबसे पीछे रखते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली को आगे रखते हैं। तो मुझे लगता है आपके पर्सन ना अभी उन चीजों को खत्म कर देना चाहते हैं। लाइक एक बार फ्री होके ना आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं इसे। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ये रियलाइज हो रहा है कि जो आज तक उन्होंने आपसे आपको प्रिटेंड किया करते थे कि मूव ऑन कर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, सिर्फ आप ही अकेले अकेले जो प्यार करते थे वो तो इजीली निकल गए इस रिलेशनशिप से। तो वो भ्रम भी ना उनको टूट गया है और उनको ये लग रहा है कि अब सारी बातें बाहर आ जाएंगी। मे बी अगर आपसे मिलेंगे तो हो सकता है कि मतलब कि उनसे रहा ना जाए, इमोशनल बर्स्ट हो जाए उनकी फीलिंग्स का और आपको सारी चीजें बता दे, मे बी रो भी पड़े, ठीक है, लेकिन एक बार अपने मन से जो जो छुपाया हुआ है, जो जो आपके लिए फीलिंग्स है, वो सारी निकाल के आपको एक बार बता देंगे। क्योंकि अब उनसे और जो है वो नहीं हो रहा, रुका नहीं जा रहा। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि शायद आप एक ऐसी स्टार हो, एक ऐसा स्टार हो, एक ऐसा लाइक एक ऐसी पर्सन हो जिसे वो डिजर्व नहीं करते या जिसको पाना बहुत मुश्किल है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कोई, जैसे एक हम यहाँ पे धरती पे जब होते हैं, हम जब जैसे हम लाइक हाउ टू पुट दैट, लाइक हम आसमान में देखते हैं चांद को, जैसे चांद को कोई नहीं पा सकता ना, उसे सिर्फ देखा जा सकता है, इतना प्यारा है। आपके पर्सन के लिए ना आप वो चांद हो। मे भी आपको कभी कहा हो कि ना चांद को पा नहीं सकते, बस दूर से देख सकते हैं, उनको ना आप वैसे लगते हो कि ना आपको पाना उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है। एक स्टार हो आप उनके लिए, एक दुआ हो जो सच हो गई है। किसी किसी के पर्सन का अल्फाबेट एस हो सकता है, यू हो सकता है, वाई हो सकता है, जे हो सकता है, जी हो सकता है, ठीक है, के भी हो सकता है। आपके पर्सन का अल्फाबेट बता रही हूँ। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि कोई मौका मिल जाए उन्हें, ठीक है, और वो कर दे। सी भी है यहाँ पे, ए बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, ए मेरे पास 2 बार आया है अल्फाबेट, ठीक है। अगर तो आपके पर्सन को पहले 333 भी किसी को दिख सकता है। अगर तो आपके पर्सन को पहले नहीं पता था कि जैसे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बहुत लाइक ऐसा कनेक्शन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो अब उनको ना ये चीज समझ आ गई है। किसी से मे बी गाइडेंस ली है और या फिर खुद सर्च किया है, क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे, प्यार ऐसा है, ऐसी इंटेंस कनेक्शन है, तो उनको ना ये चीज धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये एक कोई आम कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक सोल का कनेक्शन है और इसे लेट गो नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल चीज से आपके पर्सन अभी करंटली अवेयर हो चुके हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा कनेक्शन है क्या, तो उसके बारे में उस तरह से कैसे सोचेंगे कि वर्क कैसे करना है उस पर, ठीक है। और ये अवेयरनेस ने उनको काफी हद तक हिला दिया है, उनकी लाइफ को, उनकी सोच एक बार एकदम से हिल गई है कि क्या समझ में आ गया उन्हें, क्या रियलाइजेशन हो गई है, ठीक है। या तो अगर आप एक ट्विन जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो आप इनर वर्क कर रहे हो जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है, या फिर हो सकता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से उनको रियलाइजेशन हुई है, उनकी इंट्यूशन ने उनको गाइड किया है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको इक्वली प्यार नहीं दिया। जब आप लोग इस रिलेशनशिप में थे उतने हक नहीं दे पाए, या तो जानबूझ के किया या अनजाने में किया, तो उस चीज को भी लेकर बड़ा भी पछता रहे हैं कि मैंने इस जगह या इस टाइम ये चीज कर ली होती, या उस जगह उस टाइम वो चीज कर ली होती, उसको उतना प्यार दे दिया होता। देना मैं चाहता था या चाहती थी, पर पता नहीं किस चीज ने जो था चीजों को खराब कर दिया, या सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी जब आप लोग मिले तो एक रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आए, ठीक है, आप लोग रेडी नहीं थे। और ज्यादातर देखूं तो आपके पर्सन रेडी नहीं थे एक रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। किसी किसी के लिए नंबर 27 या 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो,
ठीक है। करंटली आपकी फोटोज देख रहे हैं, शांत है, कुछ नहीं कह रहे, मे बी मेडिटेशन भी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा नहीं, स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ पे आ गए हैं एक्चुअली, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई नहीं समझेगा भगवान के अलावा। ठीक है, इस कनेक्शन को कोई और नहीं समझ सकता है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आज कनेक्ट हुई हैं, बहुत सारी एनर्जीज कनेक्ट हुई हैं, बहुत प्यार है आप लोगों में, और दिल जो है कभी अलग नहीं हुए, अलग होने के बाद भी। और घी शक्कर हो आप लोग, जैसे कि ना, मतलब जितना मर्जी फिजिकली दूर रह लो, लेकिन अलग किया नहीं जा सकता। हो सकता है आप अपने पर्सन के ड्रीम्स में भी आ रहे हो, वी हो सकता है किसी का इनिशियल, हो सकता है आप लोग अपने पर्सन की ड्रीम में आ रहे हो, और जिससे कि उनको आपकी और ज्यादा याद आ रही है। ठीक है, जो भी आप लोगों ने टाइम साथ में स्पेंड किया है उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और आपको सच्ची बताऊं क्या चाहते हैं वो, दोबारा उन पलों को फिर से जीना। ठीक है, जो आपके साथ उन्होंने ऑलरेडी वो पल जो है आपके साथ जी चुके हैं, उनको दोबारा से जीना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस, वो लाइवली फिर से फील करना चाहते हैं जो आपके साथ किया करते थे, जो शायद पहले नहीं किया। ठीक है, वो चीज ना उनको बाद में कभी भी फील नहीं हुई आपसे अलग होने के बाद, तो अब ना उस चीज को तरस रही है उनकी सोल। ठीक है, उस टाइम को स्पेंड करने के लिए, उस प्यार को, उस अपनेपन को, तो वो करना चाहते हैं। अगर तो फैमिली प्रॉब्लम्स है तो किसी ना किसी तरह से शायद आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे फैमिली कन्विंस हो, माने ना माने। तो मेरे ख्याल से पहले क्या फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ के आपसे क्लियर करना चाहते हैं थोड़ा सा चीजों को। ठीक है, कि अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उन्हें भूल चुके हो या कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे 000 भी है, तो न्यू बिगनिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, रीयूनियन है बहुत सारे लोगों का। वैसे भी इस ईयर में बहुत सारे लोगों के कर्मा क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, कर्मा क्लियर हो रहे हैं, और आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, 666 भी किसी के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। कोई ना कोई आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इनके साथ, जो कि आप लोग अभी तक एक दूसरे को भूल नहीं पाए हो, और ये चीजें आपके पर्सन को अभी बहुत ज्यादा ये हॉन्ट कर रहे हैं थॉट्स। उनको हॉन्ट कहते हैं ना, कि जहां जहां जाओ यही चीज याद आना, वही चीज होना। जितना वो सोचते हैं कि इस बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, उतना ही आपकी उनको याद आ रही है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं कुछ, तो परेशान बहुत ज्यादा है, हेल्थ भी शायद ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत प्यार करते हैं आपसे। टूट गए हैं क्योंकि समझ आ गया है कि इस रिलेशनशिप क्या है, और जितना ज्यादा समझ आ रहा है उतना ज्यादा तड़प बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, मिलने की जिज्ञासा हो रही है, और रहा नहीं जा रहा। ठीक है, एकदम से सीधे हो गए हैं। अगर पहले बड़े टेढ़े हुआ करते थे, ईगोइस्टिक होते थे, अब बिल्कुल सही हो गए हैं। ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे किसी के लिए 888 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 333 भी। तो कोई ना कोई आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, शायद यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज कर दो कि एक बार आप लोग साथ में आ जाओ, और फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उन्हें दोबारा से एंट्री नहीं दोगे। ठीक है, मैं इसे बुझा देती हूँ और टैरो से देखते हैं। प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, ये मन से मेरी आवाज आ रही है कि ये चीज मैं बार बार बोलूं, प्यार बहुत है। चलिए देखते हैं एक बार टैरो से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए करंटली। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। क्या फील कर रहे हैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिल टूटा हुआ है बुरी तरह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी परेशानियां बहुत हैं यहाँ पे। लो जी, यही कार्ड आना था, देख लो आप। बहुत प्यार है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जो भी जैसी भी सिचुएशन बनी है, प्यार बहुत है। नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 2 बार है, भूल गई बताना मैं आपको।
9 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ तो बहुत बड़ी रियलाइजेशंस हो रही हैं भाई, वेरी नाइस। आपको बताती हूँ क्या है। ओहो, 2 कार्ड इकट्ठे आ गए लेकिन आना चाहते हैं। आप देख लीजिए, कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जबरदस्ती आ गई है मेरे हाथ में कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है 4 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जेमिनी स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस है। तो देखो, आपके पर्सन ने आपसे दूर जाके देख लिया या जो भी आपका हुआ, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, चीजें जैसे भी थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, करियर था, प्रॉब्लम जो भी था। यहाँ पे एज गैप भी हो सकता है 8 से 9 साल का, किसी किसी के लिए 3 से 4 साल, 5 साल हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ, दिल टूटा बुरी तरह से। ठीक है, आपके पर्सन निकल गए, आपकी लाइफ से चले गए। पहली बात तो शायद कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। जितना प्यार आप उनसे करते हो ना, उतना ही वो भी करते हैं। कभी बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, छुपे रुस्तम हो सकते हैं, लेकिन प्यार उतना ही है। ठीक है, फॉर श्योर। आपको छोड़ के उनको भी पता है कि मेरा दिल वहीं रह गया, चाहे प्रिटेंड जैसे भी करे। ठीक है, तो देखो, अगर लड़का है जिसके लिए आप देख रहे हो, अगर फीमेल देख रहे हो, तो लड़कों के लिए इजी भी, लड़कों के लिए भी इजी नहीं होता ना। वो रो सकते हैं ना किसी के आगे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांग होते हैं बहुत, लेकिन उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है फीलिंग्स को दबाना। और अगर आप मेल देख रहे हो फीमेल्स के लिए, तो लड़कियां बहुत रोती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं अकेले में, वही जान सकती है उनका दर्द। उनपे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लड़कों की तरह। तो इजी किसी के लिए भी नहीं होता है, बस जिंदगी में जीना पड़ता है ना। तो आपके पर्सन को इतना पता है कि अगर उनकी कहीं खुशी है, उनका कहीं प्यार है, तो वो आप में ही है। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो ये देख रहे हो आप कार्ड, काम करते हैं, बिजी हैं, कुछ भी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, करियर सेट हो गया है, जो भी कर रहे हैं, फिर से रुक जाते हैं और सोचते हैं कि क्या यही है मुझे लाइफ में चाहिए? क्या मेरा करियर सेट हो गया? अगर करियर इशू है और वो सेट हो गया, क्या मैं खुश हूँ? क्या मुझे सब कुछ मिल गया? क्या यही था मुझे चाहिए? मतलब अंदरूनी खुशी नहीं है, और उनको पता है कि वो किसके साथ है, आपके साथ। विश फुलफिलमेंट कौन हो? आप। प्यार कहाँ है? एक सोल जर्नी का है आप। अब दो कार्ड्स हमारे पास सबसे ज्यादा प्यार के, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, दोनों ही आ गए हैं। अब आप खुद देख लीजिए प्यार कितना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन आपके पर्सन को बस यही है कि जो उन्होंने अपने आप को इमोशनली ऑफ किया हुआ है, फीलिंग्स को दबाया हुआ है। ठीक है, मतलब पता नहीं क्या डर है उनके मन में कि कोई उनका दिल तोड़ देगा, मे बी उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, जो भी हुआ है। ठीक है, कुछ डरे से हुए हैं। ठीक है, उनको ये पता है कि ये चीज अगर मैं ठीक कर दूंगा, तो उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, वो भी आपसे उतना ही करते हैं। ट्रू लव है, चाहे आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, बात हो ना हो, उनके मन से यही आवाज आती है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो और आपके कि वो आपका, है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन जो भी हो, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 6-4 आप देख रहे हो, आपको मिस कर रहे हैं, शांत हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ शांति से इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो जो रियलाइजेशन हो रही है उसे सोचते जा रहे हैं, लेकिन पास्ट में ही है, अटके ही हुए हैं, कहीं गए नहीं है। चाहे फिजिकली लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्यार आप ही से है। और आपके पास ही जब ये 9 ऑफ कप्स में ये कप अपना दे देगा ना, आके 10 ऑफ कप्स हो जाएंगे। तो देना चाहते हैं कमिटमेंट, ऑफर, प्यार। बहुत हैंडसम है, बहुत इमोशनल है, बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत जेलस भी फील करते हैं, आपको किसी के साथ देखना भी नहीं चाहते, डरते भी हैं कि किसी ने इससे इतना प्यार कर लिया जितना मैं करता हूँ या करती हूँ तो क्या होगा। फिर मिस भी बहुत करते हैं, मतलब उनका बस नहीं चलता, मिक्स्ड इमोशंस है। कभी कभी काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन खुश वहां भी नहीं है। फिर पास्ट के बारे में सोचते हैं, फिर दिल टूटा हुआ है वो याद आता है। फिर सोचते हैं कि मैं बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सोचते हैं कहीं मेरा दिल ना टूट जाए, मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो इतनी सारी मिक्स्ड इमोशंस अभी हुए हैं जिनसे उनका दिमाग खराब हो गया है, मतलब। ठीक है, मेजर अरकाना से देखते हैं क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। तो पास्ट में ही जी रहे हैं ये आप। 9 है यहाँ पे, हो सकता है कि जल्दी ही कंप्लीशन होने वाली हो और एक नई तरीके से आप लोग मिले। डेथ है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है,
द स्टार है एक्वेरियस, द हैंग्ड मैन, देखिए कैसे लटके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सेजिटेरियस है, टेम्परेंस है, सेजिटेरियस, फिर हायरोफेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एंड हुआ है आपके रिलेशनशिप का, लेकिन दोनों ने कहीं ना कहीं उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ी, ना आपके पर्सन ने ना आपने। स्टक है आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में, मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, एक सोल का कनेक्शन है, बैलेंस चाहते हैं, और बहुत प्योर लव है ये, जो सोल से सोल का होता है, कभी झुठलाया नहीं जा सकता। तो अटकी हुई है चीजें वहीं पे, कहीं गई नहीं है, आप दोनों एक दूसरे पे ही हो, ठीक है। पाइसेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और सेजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। तो प्यार वही है ना, वो कहीं मूव ऑन हुए हैं दिल से, दिल का, ना आप कहीं हुए हो। जितना मर्जी फिजिकली लाइफ में आप ग्रो कर जाओ, लेकिन प्यार वही का वही है, उतने का उतना ही है, ठीक है। तो अभी आपके रिलेशनशिप में ही स्टक है आपके साथ ही, लेकिन इंट्यूटिवली सोच रहे हैं, हैंग मैन का कार्ड आया है, तो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और समझ आ रही है इस रिलेशनशिप की। देखते हैं कि आपके पर्सन को स्टेप लेंगे, थोड़ा सा प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं क्या उनके पर्सन को स्टेप लेंगे उनकी तरफ। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप देख लीजिए 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 55555, अगर आपको दिखे तो चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे लगता है कार्ड से कि जैसे आपके पर्सन आपको चीट करके गए हैं, धोखा देके गए हैं, रिश्ता तोड़ा है, लड़ाई झगड़ा आपके साथ किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिला ये देखिए आप, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी, उदासी, और यही चल रहा है अभी भी, ठीक है। स्टेप लेते हुए मुझे नहीं नजर आ रहे आपके पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है कि देखो आपको छोड़ के चले गए और उनको लगा कि उनका सब कुछ खत्म हो गया, मे बी आपको बताया नहीं बताया, उनको इतना लगता है कि शायद इससे ज्यादा परफेक्ट पर्सन मेरी लाइफ में कभी कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया जिंदगी में, मतलब ये पर्सन नहीं है तो आई थिंक किसी भी चीज का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे फिर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए, वही इंट्यूशन की सुन रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होने के आसार है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको शायद ऑफर करना चाहे, मुझे यहाँ पे एज गैप भी बहुत ज्यादा लग रहा है, किसी किसी के लिए मदर इशू भी हो सकता है कि शायद उनकी मॉम ना मान रही हो, या घर में कोई बड़ा हो जिसकी वजह से वो खुल के आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। किसी किसी के पर्सन अगर मैरिड है तो शायद उस चीज में फंसे हुए हैं, या करियर में बहुत ग्रोथ चाहते हैं, जिन्होंने उनके पैर में बेड़ियां डाली हुई हैं, लेकिन प्यार आप इसे करते हैं। आप कार्ड्स देख लीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कार्ड्स देख के। टाइम पीरियड चेक कर लेते हैं एक बार, क्या क्या टाइम पीरियड हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी फिर देख रहे हैं क्या टाइम पीरियड हो सकते हैं। 777, 999, 555 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे टाइम पीरियड है मे बी नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, विद इन 3 to 4 months, ठीक है। किसी किसी के लिए 5 है, जनरल रीडिंग है, 3 to 4 months मुझे लग रहा है, लेकिन डिवाइन को ही पता है एक्चुअल में, ठीक है, क्या टाइमिंग है, क्योंकि सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग है। तो आप लोग प्रे कीजिए, इनर वर्क कर रहे हो तो वो कीजिए, स्पीड अप कीजिए अपने रियूनियन को। गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, हम एक टाइम पे एक कार्ड लेंगे प्लीज। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मुझे लगता है ये मैसेज आपके पर्सन के लिए है, इन्हें एक बार हिम्मत करके स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरह से बैठे नहीं रह सकते,
इन्होंने सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ तो स्टेप इनको लेना पड़ेगा। आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा या किसी तरह से आपको कोई इंडिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हलचल जो है इन्हें करनी पड़ेगी, या आप लोगों ने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ धोखा झगड़े किए उसके बारे में सोच सोच कर रुक जाते हैं, जो कि एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके रियूनियन में। तो आप लोग अगर ये कर रहे हो, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो आप लोग भी ये छोड़ दीजिए। जो हुआ जैसा हुआ जाने दीजिए, आगे के बारे में सोचिए कि आगे क्या करना है, ठीक है। अ पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। तो आपका कोई ना कोई, अगर आप जिनके बारे में भी रीडिंग देख रहे हो, जो सोच रहे हो, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपका निकल सकता है। फुल मून इन कैंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, आप जिस भी चीज का सोल्यूशन चाहते हो वो निकल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को भरोसा रखना है यूनिवर्स पे। कुछ अल्फाबेट्स लेते हैं। तो आपके पर्सन का इनिशियल, अगर कोई नेम चैनल होगा तो मैं बताऊंगी। वी हैव एल, लवप्रीत हो सकता है कोई, लतिका, लवनीश, लाजवंती, लारा, लाव्या। वी हैव सी, चार्मिन या कारमिन, चांदनी, चांद, चिरंजीव, चिराग, चंदर, चंदना, छवि। अब सी अगेन, वी हैव एस, सॉरी, सुमन, सुरेश, सारांश, स्वाति, श्रुति, संगीता, सुरभि, सोनाक्षी, शैलेश, शारदा, शुभम, शुभो, सनी, सन्या, ठीक है। यू, उमा, उर्मी, उत्सव, उमेश, उरी, उपासना, उद्धम। बहुत सारे नई एनर्जीज हैं आज कनेक्ट हुई हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम ऐसी रीडिंग्स करते रहते हैं। एच, हिमांशु, हितेश, ऋतिक, हार्दिक, हरिद्य, हितेश, हंसिका, हरमन, हिना, हिशम या ऐसा कोई नाम, हिमांशु जैसे शायद। दो आ गए, हम लेते हैं जी से। गुरमीत, गगन, गणेश, गायत्री, गंधर्व, गीतिका, गायत्री, गायु, गणेश, गरिमा, गरीश, गौरव, गीतू। देन वी हैव डी, दमयंती, दिव्या, तिशा, दिनेश, दुर्लभ, शायद किसी का नेम हो, डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। दानिश, धैर्य, डिंकी, दिव्या बता चुकी हूँ, सॉरी। दर्शना, दर्शन, दीप, दिव्या, वी हैव पी, पम्मी, प्रीति, प्रधव, प्रणव, प्रिया, प्रियांजलि, प्रीतिका, पायल, प्रनीश,
पुनीत, पुनीत या पवन, पवनदीप, ऐसा कुछ। We have N, नैंशा, निताली, नित्या, निधि, निरिधि, नृध्या, नमन, नौशीन, नूर, नरोत्तमा, नीना, नैन, नैना, नीता, नीतू, निर्दीप, नवदीप। एम, मीना, मंजू, मिताली, मुकेश, मृदुल, मनीषा, मनी, मनदीप, माधव, मारत्य, मार्शीन, मर्गिनी, ऐसे कुछ चैनल हो रहा है। ई, एमिली, ईशा, ईशान, इशदीप, इत्या, इपिंदर या इप्पू। आई, इपनीत, ईशान, फिर से आई से ईशा। ओ, ओमा, उपिंदर, औरनव, उपनीत, ओमकर या ओम। एम अगेन मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद एक और लेंगे हम, ठीक है। जेड, जैनब, जुबैदा, जोरा, जाशीन या जैशीन, जैशीन, जैन्या, कुछ ऐसा। फाइनली एक और लेते हैं हम। बी, बिट्टू, बजरंगी, बीना, भूषण, हाँ जी यही हो रहे हैं। अभी नंबर्स देखते हैं। बानो, ठीक है, बानो भी। वी हैव 6, किसी के लिए नंबर 6 या जून मंथ। 0, 60 किसी की एज भी हो सकती है। 0 मंथ, न्यू बिगनिंग के लिए। कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका इनके साथ। नंबर 3, मार्च मंथ या डेट 3। 36 किसी की एज या नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट। 1, जनवरी मंथ या डेट 1, ठीक है। 6, 3, 1, 10 कंप्लीशन है किसी चीज का। आई होप सबकी एक वर्ड साइकिल एंड हो, एक न्यू बिगनिंग हो। मैं प्रे करूंगी। 0 again for new beginning. We have 4, April month या date 4. Finally we have 6 again, तो 666 important हो सकता है। किसी की एज 43, 46, 66, 41, 31, 27, 43, 33, 37 हो सकती है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 7, 7, 6, 4। 777 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं क्विकली, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं हमेशा सोचती हूँ रीडिंग इतनी लंबी ना हो, पर मुझे डिटेल में देने का बहुत अच्छा लगता है।
फिर यस नो सेशन करेंगे और रीडिंग एंड करेंगे। ये वो मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते थे, शायद कह नहीं पाए, और देखते हैं क्या चैनल होता है। जैसे मैं आपको बता रही थी, कोई ना कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का, तो आपके पर्सन को भी ये बात जो है अब चैनल हो रही है, समझ आ रही है। टेलीपैथी कनेक्शन है, एक दूसरे को आप फील कर सकते हो। वेरी वेरी नाइस। बहुत सारी एनर्जीज आज कनेक्ट हुई है। थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रही हैं, और जितनी भी एनर्जी कनेक्ट हुई है आज हमारे साथ न्यू, वो सब बहुत खूबसूरत है, एक खूबसूरत रिलेशनशिप में है। यू आर माई डेस्टिनी, तो आप उनकी डेस्टिनी हो। गॉड नोज माई हार्ट नीड यू द मोस्ट माई लव, तो कहते हैं भगवान जानता है मेरा दिल तुम्हें सबसे ज्यादा पाना चाहता है। माई लव, मेरे प्यार। डू यू मिस मी, तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप उन्हें मिस करते हैं। ऑब्वियसली तभी रीडिंग देखते हैं, ठीक है। ये मैसेज क्या है, खुल नहीं रहा। गाइडेंस, तो मैंने बताया था कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है इनको, या इनर गाइडेंस, इंट्यूशन, या किसी से गाइडेंस ली है, चेक करवाया है कुछ। आई एम सो पैशनेट अबाउट यू, तो आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है ये। Would you go with me on date, तो आपसे पूछ रहे हैं मेरे साथ डेट पे चलोगे, तो आप ले जाना चाहते हैं डेट पे, गिफ्ट देना चाहते हैं, बताया था ना। मीट मी इन ड्रीम्स, तो ड्रीम्स बताया था, जैसे मैंने सपनों में मिली है। प्यार बहुत आ रहा है इनको आप पे। बी माइन, तो मेरे हो जाओ। चाइल्डहुड इश्यूज, तो कोई ना कोई चाइल्डहुड इश्यूज, ट्रॉमा हो सकते हैं इन्हें, जो इन्हें ठीक करने हैं, अपने हीलिंग चाहिए इनको शायद। आई स्टिल रिमेम्बर योर टच, तो इन्हें आज भी आपका टच याद है, भूले नहीं है, फील कर सकते हैं आपको। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो बहुत बड़े ओवर थिंकर हैं और आप दोनों के बारे में बहुत सोचते हैं, रुक नहीं पाते हैं। नो वन इज क्लोजर टू माई हार्ट देन यू आर, तो उनके दिल के कोई भी इतना करीब नहीं है जितने आप हो। हीलिंग, तो देखा, कहा था ना हीलिंग चाहिए, हीलिंग चल रही है। वेरी नाइस। तो यस नो सेशन करते हैं एक, फिर रीडिंग एंड करते हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपका नेम चैनल हुआ, आपके पर्सन का इनिशियल या कोई रिपीटेड नंबर्स जिस तरह से आपसे रेजोनेट की हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हम ये रीडिंग्स करते रहते हैं। माइंड में एक क्वेश्चन सोच लीजिए, देखते हैं एंजल्स क्या आंसर देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की ये रीडिंग करके। एक दो दिनों से मिस हो गई थी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ये रीडिंग आपके लिए आए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन जो है उनके लिए जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आंसर है, प्लीज हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स। वाओ, बड़ी जल्दी यस आ गया, देखिए, कांग्रेचुलेशंस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो किसी भी तरह कमेंट करके मुझे बताना नहीं भूलिएगा। कुछ भी आप बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।